तो बाहरे तेनो लख प्रणाम करा। सत्संगत अंत में कहते हैं, नाम सजीवन मोरी। इन्होंने जो मंत्र दिया है, इन्होंने जो नाम दिया है, वो संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। हर रोगों का इलाज सत्संगत इसी में है। सुमिरन करके देखें, चरणामृत पी कर देखें। सत्संगत हर रोगों की अक्सीर है, ऐसी औषध है कि हर रोगों में काम करती है। अभिमान जैसे रोग में भी काम करती है सत्संगत। ये चरणामृत, ये सुमिरन सत्संगत। आइए, ऐसी जगह लाकर बिठा दिया है, फिर भी हम सोच रहे हैं हमें कुछ और होना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए। सत्संगत आइए, अपने आप को संवारें, सुधारें अपने आप को, क्योंकि यहाँ सुधरने के लिए आए हैं। सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके सत्संगत इसको निराकार को अपना बनाने आए हैं। जब बेटी की शादी हो जाती है ना, जब वो अपने ससुराल चली जाती है, तो सत्संगत वहां के लोगों के हृदय को जीतना होता है। जब तक वो वहां के लोगों के हृदय के को नहीं जीतेगी, वो लोग सत्संगत प्यार नहीं करेंगे। उसी तरह सत्संगत हमें जो ज्ञान मिला है, इसके साथ जो हमारी शादी कर दी गई है, अभी इसको प्यार से जीतना होगा। इसके संग हजूर कबीरदास जी तो कहते थे कि जब इसके साथ मेरी शादी हो गई तो मेरे ननद भौजाई भाई बहन पता नहीं कितने मेरे रिश्तेदार यहाँ जमा हो गए थे। अब मुझे इसको भी समझाना होता है, इसके साथ भी प्यार करना होता है और इनके साथ भी प्यार करना होता है। सत्संगत भगवान राम ने जैसे सातवीं भक्ति में कहा ना, जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखे पर दोषा। जिसमें जो तुझे मिल रहा है उसी में अपने आप को संतोष मना, दूसरों का दोष मत देख। और जो ये संत हैं, मुझसे अधिक संत करी लेखा। इन संतों को मुझसे ज्यादा माना कर, इनके चरणों में सिर झुका, तुझे जो चाहिए ये संत ही तुझे दे देंगे। सत्संगत जैसे ही संत प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो सत्संगत वो आशीर्वाद ही सत्संगत काम करने लगता है। तभी किसी ने कहा था कि खिदमत खलक के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इसके दरबार में फरिश्तों की कमी नहीं है। फरिश्ते खड़े हैं इसके दरबार में। सत्संगत उस काम को पूरा करने के लिए जो संत महापुरुष के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है ना, उसको पूरा करने के लिए फरिश्ते खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो संत है प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, और जो प्रभु के साथ जुड़ जाता है सत्संगत, सारे फरिश्ते उसके सत्संगत आगे पीछे घूमना शुरू करते हैं। कब इनके मुखारबिंद से कोई शब्द निकले और उसे हम पूरा करें। सत्संगत ब्रह्म ज्ञानी की का वचन जो है ना, पत्थर की लकीर बन जाता है, और ब्रह्म ज्ञानी का गुस्सा पानी में लकीर होता है, तो उसी वक्त मिट जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को गुस्सा नहीं आता। और सत्संगत इतना ऊंचा दरबार मिला है, अब सत्संगत ज्यादा क्या कहें। जितना अगर इसकी बातें कहते जाएं तो सत्संगत खत्म नहीं होती है। कबीरदास ने जैसे कहा था ना, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, और सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो हरि जस लिखा न जाए। हरि का यश सत्संगत फिर भी लिखा नहीं जा सकता। ऐसे परमात्मा का ध्यान करो
कि स्वप्न में भी साथ संगत इसके नाम का उच्चारण हो। स्वप्न में बर्राए के जिन मुख निकसे राम, उसके पग की पाहुनी मेरे तन के चाम। कहता है कि जो स्वप्न में परमात्मा का नाम उच्चारण कर रहा होता है, बर्राए के साथ संगत परमात्मा का नाम ले रहा है, जिन मुख निकसे राम, उसके पैरों में मैं अपने शरीर का चमड़ा निकाल कर जूती बना के लगा दूं ताकि मेरी भी गति हो जाए। सत्संगत में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, भक्तों की बातें वैसे तो संसार वालों के समझ से बाहर की बात।